गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था ई रिजर्वेशन। ई रिजर्वेशन के बारे में डिस्कस किया हुआ था। नाउ वी कम टू रिजर्वेशन प्रोसेस। व्हाट इज द प्रोसेस फॉर रिजर्वेशन? So there are many popular websites by the use of the you can reserve the tickets, और मान लीजिए कहीं आपको जाना है, उसके लिए आपको होटल बुक करना है, तो उनके लिए कौन कौन सी साइट्स हैं देखते हैं। तो पॉपुलर वेबसाइट्स that provides the reservation facility are www.irctc। ये आपकी जो वेबसाइट है ये आपकी रेलवे की है। रेलवे में आपको टिकट्स रिजर्व करना है, उसके लिए है। www.makemytrip.com। कहीं मान लीजिए आप घूमने जा रहे हैं, उसके लिए आपको होटल में रूम वगैरह आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन बुक करना है। और www.bookmyshow.com। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। तो क्या इसका प्रोसेस है रिजर्वेशन का, कैसे आप लोग मान लीजिए आपको रिजर्वेशन कराना है तो कैसे आप कराएंगे। टू बुक एन ई टिकट बुक करना है आपके लिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए, पता है। विदाउट इंटरनेट यू कैन नॉट रिजर्व द टिकट। नाउ स्टूडेंट्स ओपन पेज नंबर 53। पेज नंबर 53 में आपका देखिए, आपका दिस इज पेज नंबर 53। हाँ, तो इंटरनेट कनेक्शन शुड बी देयर। ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटी in terms of credit debit card that facilitates नेट बैंकिंग। पेमेंट फैसिलिटी जैसे मान लीजिए आप किससे अपना पेमेंट करेंगे। मान लीजिए आपने टिकट रिजर्वेशन करा लिया, तो आप उसके लिए पेमेंट किससे करेंगे, आपके पास डेबिट कार्ड है कि क्रेडिट कार्ड है कि नहीं। ठीक है, तो लेट अस अंडरस्टैंड द रिजर्वेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। द इंडियन रेलवे दैट एन ऑफिशियल वेबसाइट, इंडियन रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट आपकी जो है www.irctc.co.in है। ठीक है, विच इज यूज फॉर द रिजर्वेशन प्रोसेस। अगर आपको रिजर्वेशन करना है तो आपको इस वेबसाइट पे क्या होगा, आपको जाना पड़ेगा। इट इंक्लूड सर्विसेज लाइक चेकिंग अवेलेबिलिटी। चेकिंग अवेलेबिलिटी क्या होता है, आपको मान लीजिए आपने रिजर्वेशन कराया है और आपको अपना चेक करना है कि आपकी सीट कंफर्म हुई है कि नहीं, वेटिंग है, कितना वेटिंग है, उसकी आपको अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं। बुकिंग टिकट्स, टिकट को बुक करने के लिए। प्रिंटिंग ई टिकट्स, अपने टिकट को आपको मान लीजिए ई टिकट प्रिंट करना है। ओपन द वेब ब्राउजर एंड टाइप, ओपन वेब ब्राउजर आप ओपन करिए और उसमें आप टाइप करिए रिक्वायर्ड वेबसाइट एड्रेस। जैसे मान लीजिए आपने www.irctc.co.in आपने क्या किया, टाइप कर दिया उसमें। ठीक है, रजिस्टर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द वेबसाइट। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए आपने www.irctc की वेबसाइट से आप रिजर्वेशन करना चाह रहे हैं टिकट का, तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा वेबसाइट पे। उसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आप पहले क्या कर लीजिए, पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, रीड करिए। फिर क्या करना, साइन इन विद योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उस समय आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड चूज करेंगे, उससे आप क्या करेंगे, अपना साइन इन कीजिए। चेक फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है उसको आप चेक करेंगे। इफ अवेलेबल देन क्लिक ऑन द बुक नाउ, उसके बाद बुक नाउ पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल्स, मेक पेमेंट एज पर द गिवन डायरेक्शंस। उसके बाद क्या करेंगे, आप पेमेंट को करेंगे। वंस द पेमेंट इज प्रोसीड द टिकट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। अगर मान लीजिए आपने टिकट का पेमेंट कर दिया, तो जो आपने टिकट आपने बुक किया हुआ है वो आपकी स्क्रीन पे क्या हो जाएगा, इस तरह से आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप रिजर्वेशन आप कर सकते हैं अपने मोबाइल से, अगर मान लीजिए आपको कहीं जाना है। ई गवर्नेंस, नेक्स्ट टॉपिक इज योर ई गवर्नेंस। ई ई गवर्नेंस स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक है। इट refers to the integration of information and communication technology in government processes, services and communication. It helps the government to improve the efficiency of service delivery and the exchange of information.
The interaction between various entities of the system is required to implement these services. These interactions can be between government to citizens, government to business और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब ई गवर्नेंस देखिए क्या होता है आपका, गवर्नमेंट की ऐसी आपकी प्रोजेक्ट्स होते हैं या गवर्नमेंट की ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिससे 24/7 आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरेक्शन किससे होगा आपका, किसके बीच बीच में होगा आपका, गवर्नमेंट टू सिटीजन्स, सिटीजन जैसे हम लोग, गवर्नमेंट टू बिजनेस, मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई साइट है और कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, वो इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट टू बिजनेस होगा, एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब ई गवर्नेंस देखिए आपका होता क्या है कि बहुत सारे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स का कोई पोर्टल है, इनकम टैक्स का पोर्टल भी आपका गवर्नमेंट आपका ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट में आपका आता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स में क्या होता है, अभी मान लीजिए आपको इनकम टैक्स जमा करने जाना है तो आप ऑफिस जाएंगे, उधर आप लाइन लगाएंगे, टाइम आपका वेस्ट होगा, ठीक है। फिर उधर आप क्या करेंगे, आप अपना इनकम टैक्स का फॉर्म लेंगे, फिल करेंगे, उसके बाद आप सबमिट करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा होगा। तो बहुत सारे आपके गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, तो ई इनकम टैक्स मान लीजिए आपको फाइल करना है, आपको अपना सबमिट करना है, जमा कराना है, तो आप सीधे सीधे क्या अपने मोबाइल से आप इनकम टैक्स की साइट पे जाइए और आप अपने साइट में जाके आप ही ऑनलाइन सारा आप इनकम टैक्स का फाइल आपकी फिल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जाने की ऑफिस में ज़रूरत नहीं है, और 24 आवर्स 24/7 आपकी अवेलेबल है। अगर आपको कोई डाउट है, ठीक है, तो आप उस वेबसाइट में जाइए, सारी चीज़ें आपकी अवेलेबल है, ठीक। तो इंटरेक्शन जो होगा आपका बिटवीन किसके होगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट, दिस वाज योर पेज नंबर 53। नाउ ओपन पेज नंबर 54। तो इन पेज नंबर 54 में ई गवर्नेंस में देखिए, मेनी ई गवर्नेंस सर्विसेज इन इंडिया, ठीक है। बहुत सारे गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके। मैंने बोला कि जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने कोई एक फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए मान लीजिए अपना कोई पोर्टल लॉन्च किया हुआ है, तो फार्मर्स लोग क्या है, किसान लोग क्या करेंगे, मान लीजिए उस साइट को देखेंगे, उनके पोर्टल को गवर्नमेंट के, तो फार्मर्स के लिए न्यू न्यू इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल होगी। फार्मर्स की अगर कोई क्वेरी है, वो क्या कर सकते हैं, उस वेबसाइट में आप डाल सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये बहुत सारे ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं आपके इंडिया में, ठीक है। तो 24/7 आपके 365 अवेलेबल होंगे आपके। फॉलोइंग इज ए लिस्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट वेबसाइट्स। बहुत सारी गवर्नमेंट की वेबसाइट हैं, कौन कौन से, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, UIDAI helps user to locate local आधार enrollment centers, चेक स्टेटस एंड डाउनलोड आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड वगैरह आपको क्या करना है, अपना स्टेटस चेक करना है या उसको डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपका ये है UIDAI, ठीक है। उसका साइट आपका URL ये दिया गया है। कॉन्सुलेट पासपोर्ट वीजा, अगर पासपोर्ट या वीजा वगैरह आपको क्या करना, अप्लाई करना, उसके लिए साइट आपकी ये वेबसाइट ये है। ये सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। ई गवर्नेंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल आपका ये है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ई कोर्ट्स, ठीक है, हाई कोर्ट से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड अगर कोई केस है, मान लीजिए कोई केस आपको देखना है, घर बैठे ही देखना है, मान लीजिए किसी का कोई केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, तो अपने केस से रिलेटेड सारी डिटेल वो देख सकता है घर बैठे ही, कि मेरी डेट कब है, कब मुझे जाना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें आपकी रहती हैं, सारी चीज़ें वो घर बैठे कर सकता है। उससे क्या होगा, उसका टाइम बचेगा, पैसे की खर्चा कम आएगा उसको जाने आने में। कंट्रोलर जनरल ऑफ पैटर्न्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, ठीक है। बहुत सारे ये सारे प्रोजेक्ट्स ई गवर्नेंस के अंदर आपके गवर्नमेंट के चल रहे हैं, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू पेज नंबर 55। पेज नंबर 55 आपकी इमेज उल्टी है, तो मैं इसको क्या करूँगा, रोटेट कर देता हूँ, थोड़ा सा एडिट करूँगा। एडिट करने में रोटेट करता हूँ मैं, रोटेट लाइव,
राइट, हाँ ठीक है। डिजिटल इंडिया मूवमेंट, तो डिजिटल इंडिया is an initiative launched by the Government of India on 1st July 2015। डिजिटल इंडिया का जो आपका ये लॉन्च किया था, किसने लॉन्च किया था? आपके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। द विजन ऑफ डिजिटल इंडिया इज टू ब्रिंग इंडिया एट पर with the development nation in the field of technology and provide online services to the citizen। मतलब आपका हर चीज आप क्या करें, ऑनलाइन करें या आप डिजिटली करें, उसके लिए आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कब लॉन्च किया था? 1 जुलाई 2015 बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। डिजिटल इंडिया में कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द डिजिटल इंडिया? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिजिटल इंडिया, मेजर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिजिटल इंडिया मूवमेंट have been clubbed in a mobile application, Umang Unified Mobile Application for New Age Governance। It is a free online application launched by the Government of India providing services। इसमें क्या है, आपका आधार, CBSE, इंडियन रेलवेज टिकट, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ई डिस्ट्रिक्ट, ई पंचायत, ये सारी चीजें आपकी इसमें हैं। एडवांटेज क्या है आपके ई गवर्नेंस के? कि एडवांटेज एक्सपेंडेड रीच ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होंगे, गवर्नमेंट से जुड़ जाएंगे, ठीक है। इंक्रीज्ड कन्वीनियंस, सुविधा आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। विद द इंक्रीज पॉपुलैरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ ऑनलाइन गवर्नमेंट पोर्टल्स सर्विसेज लाइक अप्लाइंग फॉर ए पासवर्ड। मान लीजिए आपको पासवर्ड के लिए अप्लाई करना है, पासपोर्ट के लिए, सॉरी, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आपको ऐसा नहीं कि पासपोर्ट के लिए आपको जाना पड़े जहाँ पासपोर्ट बनने का ऑफिस हो, आप सीधे ऑनलाइन कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पोर्टल्स पे जाएंगे वीजा वाले में, और आप घर बैठे ही क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एक्सेट्रा, ठीक है। इंक्रीज कन्वीनियंस, हाई ट्रांसपेरेंसी आपका रहेगा इस पे। मतलब कोई क्या होगा, आपको ऑफिस में जैसे जाएंगे, मान लीजिए आपका काम नहीं हो रहा, तो आप क्या करते हो कि उधर मान लीजिए क्लर्क है या किसी को आप पैसे दे के अपना काम कराना चाहते हो ताकि आपका जल्दी काम हो जाए। लेकिन इसमें क्या होगा, आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको किसी थर्ड पर्सन की जरूरत नहीं होगी, तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी इस पे। रिड्यूस करप्शन, देखो वही चीज है, करप्शन भी कम होगा इससे। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स और रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट, कुछ पैसा भी आपका आना जाना का खर्चा है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। पीपल कैन, जैसे ही आपका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ constituents, people can now report various problems on the government portals। इससे क्या होगा, मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कहीं कुछ भी, तो आप सीधे पोर्टल में आप उस पर आप डाल दीजिए, तो उससे क्या होगी, प्रॉब्लम आपकी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस एंड देयर आर सम डिसएडवांटेज आल्सो। डिसएडवांटेज क्या है आपकी ई गवर्नेंस के? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट सर्विसेज इन मेनी रूरल एंड रिमोट एरियाज। अब मान लीजिए कहीं बहुत रूरल एरिया और रिमोट एरियाज है, तो वहाँ मान लीजिए इंटरनेट की सर्विस नहीं है, इंटरनेट की सर्विस नहीं, तो आप जो ई गवर्नेंस आप नहीं यूज कर सकते। दूसरी बात कि जो ई गवर्नेंस के पोर्टल हैं, बहुत सारे मान लीजिए फार्मर्स के पोर्टल हैं, तो बहुत सारे लोग ई लिटरेट भी हैं, उनको यूज करना नहीं आता इंटरनेट, कैसे हम वेबसाइट को ओपन करें, कैसे हम उस पर मान लीजिए कोई कंप्लेन है कैसे हम उसको में डालें, तो ये सारे कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो इंटरनेट की कनेक्ट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट सर्विसेज, मान लीजिए इंटरनेट की सर्विसेज ऐसा एरिया है, रिमोट एरियाज है जहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा, रूरल एरियाज हैं बहुत सारे। नाउ कम टू पेज नंबर स्टूडेंट 56, पेज नंबर 56। इन पेज नंबर 56 में आपका लैक ऑफ अवेयरनेस, देखिए वही चीज, एमंग पीपल अबाउट द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, लोगों में बहुत कम जानकारी भी होती है, अवेयरनेस नहीं लोगों के बारे में, ठीक है। ये कुछ आपके डिसएडवांटेज है। ई ग्रुप्स क्या होगा आपका? द इंटरनेट इज ए फैसिनेटिंग फीचर वेयर वी कैन मीट मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड, बट फाइंडिंग पीपल ऑफ योर इंटरेस्ट is a difficult task. An e-group or electronic group has been developed to solve this issue। मतलब क्या है कि मान लो अपने आपको अपने इंटरेस्ट के लोगों के साथ एक ग्रुप बनाना है, ई ग्रुप बनाना है,
आप मान लीजिए प्रोफेशनल्स हैं, आप मान लीजिए डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स लोग क्या करेंगे कि डॉक्टर्स का सोचेंगे अपना एक ग्रुप बनाए, स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स सोचेंगे हम स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाए, ठीक है। तो इट इज ए वर्चुअल मीटिंग प्लेस for individuals who share the common interest. It provides a platform for people to share information on topics of their interest. मान लीजिए interest, messages and photo albums. Through e-groups, we can share our views using member polls and also plan group event calendars. The e-group typically contains a discussion or message board where members can discuss topics of their choice. मान लीजिए आपने कोई ई ग्रुप आपने बनाया तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपने ग्रुप के लोगों को जोड़ के उसमें अपने इंटरेस्ट के मैसेज टॉपिक्स वगैरह के बारे में क्या कर सकते हैं, यू कैन डिस्कस अबाउट दैट। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, groups.yahoo.com, groups.google.com। एडवांटेज, सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं, इनको थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स कम टू पेज नंबर 57। पेज नंबर 57, सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग के बारे में तो सब लोगों को पता है, ठीक है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ठीक है, इंस्टाग्राम, ठीक है। तो इसके बारे में एडवांटेज क्या है सोशल नेटवर्किंग के, इजी टू कनेक्ट, क्रिएट न्यू कनेक्शंस, फ्री बिजनेस प्रमोशंस, एड्स इन क्रिमिनल केसेज, स्प्रेड्स इंफॉर्मेशन, इनक्रेडिबिलिटी फास्ट। एडवांटेज है ये, इसमें आप लोगों को पता है सोशल नेटवर्किंग में, क्योंकि सभी लोग जुड़े रहते हैं हमेशा इससे, ठीक है। पेज नंबर 57। नाउ वी कम टू पेज नंबर 58। अब एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी आपके होंगे। डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग, साइबर बुलिंग, लेस रियल लाइफ इंटरेक्शन, एडिक्शन। एडिक्शन पता है, देख रहे हो कि व्हाट्सएप या फेसबुक में लोग कैसे लगे रहते हैं, पता चला 4-4, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे एडिक्ट हो गए, मतलब उसके बगैर क्या है, रह नहीं पा रहे। एडिक्शन भी आपका एक वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग। साइबर बुलिंग, increased use of communication technology has led to a new form of harassment known as cyberbullying. Young kids publicly harass one another by sending or posting abusive text messages, emails or pictures which are visible to the entire cyber world. This is called the cyberbullying. Less real life interaction, addiction, misleading information, misuse of information, fake profiles, all these are the disadvantage of social networking. Ethics in social networking, right perspective, utilitarian perspective, fairness perspective, virtue perspective, these are the some ethics in social networking। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप रीड कर लीजिएगा एक बार ये चीज़ें, और अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम में मान लीजिए कोई चीज़ आती है, तो आप एक बार अपना रीड करिए और अपनी लैंग्वेज में लिखिए, बुक की लैंग्वेज में मत लिखिए, ये बुक में जैसा लिखा हुआ है आप उसको समझ लीजिए अच्छी तरह से, और आपको अपनी लैंग्वेज में उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं कि बुक में जैसा लिखा हुआ आपको ऐसे लिख, बस करेक्ट होना चाहिए, सेंस सही होना चाहिए उसका। नाउ पेज नंबर, स्टूडेंट कम टू पेज नंबर 59। पेज नंबर 59 में क्या है आपका, मोबाइल टेक्नोलॉजी। एसएमएस क्या होता है आपका, फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विस और टेक्सटिंग। इट इज ए क्विक एंड कन्वीनियंट वे टू सेंड शॉर्ट मैसेज ऑन मोबाइल डिवाइस। एमएमएस, full form of MMS, multimedia messaging service. It is an upgraded messaging services unlike SMS. With an MMS, you can include multimedia content like picture, audio और video. SMS में आप केवल क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज आप जैसे आप लिख सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज हैव ए लिमिटेशन ऑफ 160 कैरेक्टर्स पर मैसेज, ठीक है। अब मान लीजिए 160 कैरेक्टर से ज़्यादा है तो उसको आप ब्रोक करना पड़ेगा मल्टीपल सेगमेंट्स में। एमएमएस में आपका थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन आप एसएमएस का बोल सकते हो, क्योंकि इसमें आपके पिक्चर्स, ऑडियो और वीडियो भी आपके इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है।
MMS message do not have a standard limit. However, most carriers can reliably carry up to 300 KB multimedia data at a time. 3G टेक्नोलॉजी 4G टेक्नोलॉजी पता है आपको, इंटरनेट की स्पीड से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे जियो आपका 4G चल रहा है। नो फेज नंबर 6 थी, 3G आपका 4G हो गया आपका। 5G टेक्नोलॉजी देखो refers to the 5th generation of wireless technology which was started in late 2010 in various parts of the world. Carriers have launched the 5G technology but in many countries it is yet to be functioning. अभी बहुत सारी कंट्रीज में इसको स्टार्ट होना है, ऐसा नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में 5G टेक्नोलॉजी आपकी स्टार्ट हो गई। इट इज ए complete wireless communication technology with almost no limitation and is highly supported to www wireless world wide web. The 5G technology provides large broadcasting of data with high speed in Gbps. This technology offers faster data transmission than that of the previous generation and supports HD quality of pictures, interactive multimedia and streaming audio or video files. 5G has more effective and more attractive features than the previous generation. अब जितनी भी आपकी 5G 3G 4G इससे भी आगे आएगी तो और अच्छी होगी वो, ठीक है। ये सारी चीजें हैं आप। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 इज योर फिनिश्ड। इसके आपके जो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर हैं उनको आपको अनशॉर्ट वाले यू हैव टू डू इन योर फेयर कॉपी, एंड बाकी जो शॉर्ट हैं आपके उनको आपको बुक से ही रीड करना है। और एक चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 3 बचा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 में जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस हाफ ईयरली का 1 to 3 मैंने बोला हुआ है, तो जितना मैं पढ़ा दूंगा जितने उतना ही टॉपिक मैं आपको क्वेश्चन पेपर में आपको दूंगा। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू स्टूडेंट।